दोस्तों, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान उन 5 लोगों में शामिल थे जो टाइटन सबमरीन हादसे का शिकार हुए और अब उनकी हलाकत की रिपोर्ट सामने आ गई है क्योंकि माहिरीन ने इंकशाफ कर दिया है कि सबमरीन नहीं मिली क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो चुका था कि अब जिंदा रहने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये बाप बेटा मर चुके होंगे। शहजादा दाऊद कौन है और ये क्या करते हैं? इनकी हलाकत पे पूरा पाकिस्तान क्यों गम से निडार है? हुकूमत के कितने अहम नुमाइंदे हैं और हुकूमत क्यों इस फैमिली को बाकायदा तौर पे प्रोटेक्ट कर रही है? आज की इस वीडियो के बारे में हम आपको ये पूरी डिटेल बताने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किंग स्कूल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान की सबसे अरबपति फैमिली यानी कि दाऊद फैमिली के बेटे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 48 साल है। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी वो उस सबमरीन में सवार थे जो टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर के अंदर गई थी। इतवार के दिन उनकी कंपनी ने, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड कंपनी है जिसका नाम एंग्रो कॉर्पोरेशन ने, एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके वाइस चेयरमैन अपने बेटे के साथ इस ट्रिप पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसका खदशा भी था और बहुत से उनके जूनियर मैनेजर ने उनको मना भी किया, लेकिन चूंकि वो बहुत ही एडवेंचरस हैं और घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं, उन्होंने ये रिस्क लेना बहुत जरूरी समझा। लेकिन 2 घंटे बाद ही सबमरीन का सिग्नल ऊपर कमांड एंड कंट्रोल के साथ टूट गया और वो 12,000 मीटर नीचे समंदर के अंदर फंस गए। ताहाल उनको अब तक नहीं निकाला जा सका। शहजादा दाऊद की एक बेटी अलीना और उनका एक बेटा सुलेमान है। शहजादा दाऊद की वाइफ अब तक खबर का इंतजार कर रही है कि शायद वो सबमरीन मिल जाए ताकि वो अपने हस्बैंड की लाशें देख सके, लेकिन अब तक ताहाल न सबमरीन का पता चल रहा है और ना लोगों की खबर है। शहजादा दाऊद ने लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्लोबल मार्केटिंग में MSc कर रखी है और इस वक्त वो एंग्रो कंपनी के वाइस चेयरमैन है। वो दाऊद केमिकल्स के चेयरमैन भी है जो पूरी दुनिया में फूड केमिकल सप्लाई करता है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले शहजादा दाऊद UK की लॉ डिग्री हासिल करने के लिए बर्मिंघम गए थे, जहां पर उन्होंने बकिंघम यूनिवर्सिटी में 3 साल गुजारे और अपनी डिग्री हासिल की। शहजादा दाऊद ने आज से तकरीबन 8-9 साल पहले एंग्रो की कमान संभाली। उससे पहले यही कमान उनके वालिद के हाथ में थी और कोविड के मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने अपनी कंपनी को जारी रखा और एक्सपोर्ट में आसमान की बुलंदियों को छुआ। एंग्रो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आती है और पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $17 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ एंग्रो सालाना $2 अरब की एक्सपोर्ट करती है। इसी वजह से यही कहा जाता है कि एंग्रो कंपनी और इसके सारे लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खास मेहमान होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला लाने वाली यही कंपनी है और हुकूमत की भी इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने पर खास ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि जब शहजादा दाऊद ने इस सफ़र पर जाने का फैसला किया तो हुकूमत के कई नुमाइंदों ने अपने ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन चूंकि शहजादा दाऊद 2025 में एलन मस्क के साथ बैठकर चांद पे भी जाने वाले थे, वो एक एडवेंचरस हैं और वो दुनिया में कई ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं जहां पर जाकर जिंदगी बिल्कुल ख़त्म होने बन जाती है। पहले भी अटलांटिक ओशन के दरमियान में सफ़र कर चुके हैं, वो खला में जा चुके हैं और ऐसे बहुत सारे कई वो सफ़र कर चुके हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये टाइटन सबमरीन के अंदर सफ़र करना भी बहुत ज़रूरी समझा और वो अपना इस शौक को पूरा करने के लिए कनाडा चले गए, जहाँ पर उनका साथ उनके बेटे सुलेमान ने भी दिया। शहजादा दाऊद ने अपने टर्नओवर में कई फेमस ब्रांड लॉन्च किए जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम बनवाया, जिसमें आज सबसे बड़ा ब्रांड ऑलपर दूध जो कि पाकिस्तान में सबसे फेमस है। इसके अलावा तरंग नाम के कई प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। शान केमिकल्स और शान केमिकल फूड के भी कई प्रोडक्ट लॉन्च किए जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। तो दोस्तों, दाऊद फैमिली पाकिस्तान की अरबपति फैमिली है। दाऊद फैमिली न सिर्फ बिजनेस करती है बल्कि चैरिटी में भी दुनिया की नंबर 1 फैमिलियों में आती है। SUIT जो कराची में चल रहा है, अमन फाउंडेशन और ED का जो ओल्ड विलेज हाउस है, ये सारी जायदाद शहजादा दाऊद ने इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को तोहफे के तौर पर पेश किया और आज SUIT दुनिया भर का सबसे बड़ा चैरिटी हॉस्पिटल जो है वो उन्हीं फैमिली की खिदमात की वजह से चल रहा है। और कहा जाता है कि महीना 1 अरब रुपए के खर्चे जो हैं वो दाऊद फैमिली उनके लिए सपोर्ट करती है। दाऊद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, दाऊद ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी, जितनी भी सारे मुल्क के अंदर जो है वो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी की सारी बहुत सी स्कॉलरशिप्स देती हैं और इसमें कई साल बच्चे जो है वो फ्री पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि टाइटन सबमरीन मिलती है कि नहीं मिलती। बहरहाल अब इस फैमिली को लेकर हुकूमत पाकिस्तान भी बहुत परेशान है और उनके फैमिली वाले भी परेशान है।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।